सभी विद्यार्थियों का आज की हमारी कक्षा में स्वागत है और आज का हमारा विषय है विज्ञापन लेखन। बहुत से बच्चे विज्ञापन लेखन को समझ नहीं पाते, जिस कारण से परीक्षा में आए हुए प्रश्नों को वह हल नहीं कर पाते हैं। तो चलिए समझते हैं विज्ञापन होता क्या है। आज मैं आपको ऐसे समझाऊंगी कि आपको आज के बाद विज्ञापन लेखन में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो, सबसे पहले तो हम परिभाषा समझ लेते हैं कि क्या है। विज्ञापन शब्द वि और ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु बेचने का। ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु बेचने का। अब देखिए, कोई भी आप बाजार में एक छोटा सा पेस्ट खरीदने जाते हैं, टूथपेस्ट खरीदने जाते हैं, मंजन खरीदने जाते हैं, उसकी आपको हजारों तरह की किस्म मिल जाएंगी कि कितनी सारी कंपनियां हैं जो अपना टूथपेस्ट बेचने के लिए तैयार बैठी हैं। और आपको डिसाइड करना है, आप ये फैसला कैसे करेंगे कि आपको कैसे लेना है। तो ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया होती है, यानी कि आपको प्रचार के माध्यम से आपके दिमाग में बिठा दिया जाता है कि फलां कंपनी की चीज ज्यादा अच्छी है। आप दुकान पे जाते हैं और आपको अगर वही कंपनी की चीज दिखाई दे जाती है तो आप उसे घर ले आते हैं। जैसे टीवी और अखबारों के माध्यम से या प्रचार के माध्यम से आप तक पहुंचाया जाता है, तभी तो करोड़ों रुपए खर्च करके जो विज्ञापन कंपनियां हैं हम लोगों तक विज्ञापन पहुंचाकर मुनाफा कमा लेती हैं। जबकि जो कुछ कंपनियां ऐसा होती हैं कि उनका माल अच्छा होता है लेकिन वो प्रचार के अभाव में इतनी सफलता प्राप्त नहीं कर पाती। तो यही कहना है इसका कि ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु बेचने का अच्छा तरीका है विज्ञापन। ठीक है, विज्ञापन में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए। विज्ञापन होना चाहिए आकर्षक। विज्ञापन ऐसा तैयार किया जाना चाहिए जिसके प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित हो। विज्ञापन कैसा होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए। विज्ञापन के चित्रों या भाषा में स्पष्टता का होना जरूरी है, ताकि देखने और पढ़ने वाले की समझ में विषय की जानकारी आसानी से आ जाए। मूल बात पर बल देना चाहिए। आप किस बात को कहना चाह रहे हैं, किस बात को बेचना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं। छोटा होना चाहिए, विषय के अनुरूप होने चाहिए, थोड़ा बहुत आकर्षक भी होना चाहिए। अब देखो, यहाँ पर कुछ उदाहरण भी आप देख लेते हैं। प्रश्न में क्या पूछा है, विद्यालय की कला विधि में कुछ चित्र पेंटिंग की बिक्री के लिए उपलब्ध है, इनके लिए विज्ञापन तैयार करना है। यानी आपके पास कुछ पेंटिंग्स हैं, विद्यालय में रखी हुई हैं, बच्चों द्वारा बनाई गई, उनको बेचने के लिए एक क्या करना है, विज्ञापन तैयार करना है। एडवर्टाइजमेंट कहते हैं इसको अंग्रेजी में। एडवर्टाइजमेंट करना है, जैसे हम कुछ भी टीवी पर देखते हैं, कोई भी कार्यक्रम देखते हैं या बीच बीच में जो एड आते हैं, तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं, विज्ञापन कहते हैं। तो देखिए, आकर्षक, स्वनिर्मित, सस्ती दरों पर नयनाभिराम कला चित्र बिक्री हेतु उपलब्ध, तो ये डाल देते हैं इस तरीके से। और सबसे लास्ट में हम क्या डालते हैं, संपर्क करें, अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। और कुछ कुछ जगह इस तरीके के शेप्स बना दिए जाते हैं, इस तरीके से कि ये कोई ऐसे बना देता है ना, कोई इस तरीके से बना के और उसमें लिख देते हैं आकर्षक, खुशखबरी, इस तरीके की चीजें। अब देखो, ये तो मैंने ये आपको दिखाया किताब में कि इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब आप बच्चे क्या देखते हैं, ये मान लीजिए इसमें तो चित्र है, पेंट कर दिया और लिख दिया, स्कूल में तो प्रिंट आउट निकल गया, लेकिन आपको तो हाथ से बनाना है ना। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपका कला का पेपर नहीं हो रहा है, आपका तो क्या है, आपको बस जानना चाह रहे हैं कि आप विज्ञापन किस तरीके से लिखते हैं। तो आपको ड्राइंग नहीं आती है, कोई बात नहीं है, आप जो मूल बात है उसे आप लिख कर आए हैं। जैसे ये भी तो विज्ञापन है कि टहलते हुए आपको एक बैग मिला जिसमें कुछ रुपए, मोबाइल और कागजें हैं। लगभग 25-30 शब्दों में एक विज्ञापन तैयार कीजिए, जिससे जिस व्यक्ति का पर्स है उस तक उसका बैग आए और ले जाए। तो ये खोया पाया। संपर्क करें, आवश्यकता है, हमें किस चीज की आवश्यकता है, किराए पर फ्लैट चाहिए। आपको प्रश्न दिया होगा, उसी हिसाब से आपको अपना उत्तर भी लिखना है। ठीक है, तो देखो,
बनाते समय हमें क्या क्या बातें याद रखनी है। सबसे पहले एक चौकोर बॉक्स बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे एवं बड़े अक्षरों में लिखना चाहिए। यानी हमें क्या करना है, जिस चीज का हमें विज्ञापन करना है उसे मोटे और बड़े अक्षरों में लिख देना है, चौकोर बॉक्स बना लेना है। दाएं एवं बाएं किनारों पर सेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभावने शब्द लिखने चाहिए। इधर इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी, सेल सेल सेल, खुल गया खुल गया खुल गया। इस तरीके से विज्ञापित वस्तु के प्रमुख गुणों का उल्लेख करना चाहिए कि इसमें क्या क्या गुण हैं। विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु अथवा उत्पाद का एक बड़ा सा चित्र देना चाहिए, जैसे पेन है, पेंसिल है, बैग है या जो भी सामान है उसका एक कोशिश करना चाहिए कि एक छोटा सा चित्र ऐसा भी आपको बनाना है वैसा आप थोड़ा सा नमूने के तौर पर उससे मिलता जुलता भी कुछ बना देंगे तो भी चलेगा। तो इस तरीके से आप क्या लिखेंगे, विज्ञापन लिखेंगे। और देखो अखबारों में भी आए दिन किस तरह के विज्ञापन निकलते रहते हैं, उनसे भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। ये पूरा मेरे पास एक अखबार है, अखबार इसमें केवल विज्ञापन ही विज्ञापन है। देखिए किस तरीके के विज्ञापन है। ये किसी को प्लॉट चाहिए, किसी को प्रॉपर्टी, किसी को ज्योतिष के बारे में अपना ऐड करना है, विज्ञापन देना है, किसी को अपनी क्या है जो बुक है उसका प्रचार करना है, किसी को हैंडीक्राफ्ट हैंडलूम का प्रचार करना है। हर कोई व्यक्ति अपना प्रचार या अपना विज्ञापन कर रहा है, एडवर्टाइजमेंट कर रहा है। वर्क फ्रॉम होम के लिए इस तरीके से सुरक्षा करनी चाहिए, वस्त्रकर्मी चाहिए, प्यून हेल्पर चाहिए, किसी को तकनीशियन चाहिए, किसी को अकाउंटेंट करनी चाहिए, किसी को रिहायशी घर खरीदना है, किसी को प्लॉट खरीदना है, किसी को डॉक्टर की भर्ती करनी है, किसी को पार्ट टाइम जॉब करनी है। और ये इस तरीके से क्या है, इसमें आप देख सकते हैं किसी को वर चाहिए, किसी को वधू चाहिए। कितने तरह के एडवर्टाइजमेंट हैं। जरूरी नहीं है कि आप किसी भी किताब में से पढ़ें, किसी सीरीज में से पढ़ें। आप अपने तरीके से जो भी आपको अच्छा लगता है, जो भी तरीका आपको पसंद आता है या आसान लगता है उस तरीके से आप अपना विज्ञापन तैयार करिए। बस शर्त यही है कि जिस प्रश्न में जो पूछा जाए उसी से संबंधित होना चाहिए, चाहे वो आपने किसी भी तरीके से लिखा हो। बस विषय को आपको ध्यान में रखना है। विज्ञापन लेखन का बस यही एक सरलतम तरीका है। ठीक है बेटा, कोई भी एक पर्टिकुलर डायग्राम नहीं है, कोई भी कि नहीं हमें ऐसे लिखना है या हमें ऐसे लिखना है, कोई भी इसका आकार निश्चित नहीं है। आप ड्राइंग भी कर सकते हैं, उस चीज का चित्र भी बना सकते हैं। चित्र नहीं बनाना है तो मत बनाइए, उसकी विशेषताएं बना के आप प्रेजेंट कर दीजिए। तो ये तो हो रहा आपका विज्ञापन। मुझे उम्मीद है कि आज के बाद आप विज्ञापन संबंधी प्रश्नों को कभी भी परीक्षा में छोड़कर नहीं आएंगे। ठीक है, इनमें से जो भी तरीका आपको पसंद आ रहा हो उस तरीके पर आप क्या कर सकते हैं, विज्ञापन लिख सकते हैं। चलो मिलती हूँ अगले वीडियो में। आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना।